महाराष्ट्र में बिना विधानसभा चुनाव के सियासत में उबाल आ रहा है। महाराष्ट्र का पावर गेम आखिर पवार किस तरफ? जी हां, इसकी वजह है एनसीपी अध्यक्ष शरद पवार। वो महाराष्ट्र की राजनीति में किस तरफ से खेल रहे हैं, ये ना बीजेपी और ना ही एकनाथ शिंदे का गठबंधन समझ पा रहा है और ना ही महाविकास आघाड़ी में शामिल कांग्रेस और उद्धव गुट जान पा रहा है। असल में ऐसी बातें एमवीए की एक सभा को लेकर सामने आ रही हैं। आज मुंबई के बांद्रा कुर्ला कॉम्प्लेक्स में महाविकास आघाड़ी की संयुक्त रैली हुई। उद्धव ठाकरे के साथ साथ कांग्रेस के बड़े नेता और एनसीपी में दूसरे नंबर के नेता अजीत पवार ने इसे संबोधित किया। इसे वज्र मूठ सभा नाम दिया गया। इसका मतलब होता है लोहे की मुट्ठी या फौलादी मुट्ठी। और यह नाम महागठबंधन में शामिल तीनों दल ठाकरे गुट, एनसीपी और कांग्रेस की एकता को दर्शाने के लिए दिया। लेकिन अब तीनों पार्टियों की इसी एकजुटता पर ही सवाल खड़े हो रहे हैं, क्योंकि शरद पवार इस सभा में शामिल नहीं हुए। रैली की यह तस्वीर आप देख सकते हैं। ऐसा उस समय हो रहा है जब आज ही महाराष्ट्र में एपीएमसी के चुनावी नतीजे सामने आए। राज्य के 245 एपीएमसी चुनावों के नतीजे घोषित हुए। महाविकास आघाड़ी ने 131 बाजार समितियों पर जीत हासिल की, जबकि बीजेपी और शिवसेना गठबंधन ने 84 स्थानों पर जीत दर्ज की। एपीएमसी के नतीजों से एमवीए ताकतवर बनकर उभरी और बीजेपी शिवसेना गठबंधन को नुकसान हुआ। ऐसे में इस सभा का बड़ा मतलब था, लेकिन एमवीए में यह फूट संघ के संकेत जैसा है और इसे तब और बल मिला जब एनसीपी के कद्दावर नेता और महाराष्ट्र एनसीपी अध्यक्ष जयंत पाटिल ने सभा से पहले यह कह दिया कि सीएम बनेगा तो उनकी ही पार्टी से बनेगा, जिस पर कांग्रेस और उद्धव गुट लाल हो गए। ये चाहता हूं कि महाराष्ट्र में हमारी पार्टी का मुख्यमंत्री हो। मुंगेरीलाल के सपने हैं, अभी कोई चुनाव नहीं है। महाविकास आघाड़ी जब सत्ता में आएंगे तो जिनके सदस्य ज्यादा होंगे आघाड़ी का वही फॉर्मूला रहता है। तो हम सबसे ज्यादा संख्या में थे, इसलिए राष्ट्रवादी पार्टी को विपक्ष का नेता का पद मिल गया। तो आने वाले दिनों में भी महाराष्ट्र विकास आघाड़ी का ही मुख्यमंत्री होगा। अपने अपने पार्टी के कार्यकर्ताओं को ऊर्जा देने के लिए इस प्रकार की बात कहनी पड़ती। तो पवार का पॉलिटिकल गेम साथी दलों के लिए भी समझ से परे। हाल के उनके ये 5 बयान यही बता रहे हैं। 26 अप्रैल को उन्होंने कहा कि रोटी पलटने का सही समय आ गया है, इसमें देरी नहीं करनी चाहिए। इस बयान को एनसीपी के अंदर ही नेता संगठन में बदलाव के संकेत के तौर पर देखने लगे, क्योंकि वजह अजीत पवार माने गए। 26 अप्रैल को ही शरद पवार ने संजय राउत के बयान पर जवाब दिया। राउत ने एकनाथ शिंदे की सरकार गिरने का इशारा किया था, जिस पर पवार ने कहा कि शिंदे सरकार गिरने की बात राउत को सूत्रों से पता चली होगी। इससे पहले पवार पीएम की डिग्री वाले मुद्दे पर भी अलग रुख अपना चुके हैं। तब कहा था कि किसकी क्या डिग्री है यह मुद्दा नहीं होना चाहिए, भ्रष्टाचार और महंगाई पर सरकार की आलोचना हो। पवार अदानी मामले पर जेपीसी मांग से भी सहमत नहीं दिखे थे। उन्होंने हालांकि बाद में यह जरूर कहा था कि वो विपक्षी एकता के कारण इस मांग का विरोध नहीं करेंगे। 2 महीना पहले जब राहुल गांधी लगातार सावरकर को ढाल बनाकर बीजेपी पर हमलावर थे, तब भी पवार ने ऐसे बयानों से दूरी बनाई थी और एमवीए की एक बैठक में तो बाकायदा उन्होंने सावरकर का यह कहकर गुणगान किया था कि उनके बलिदान की अनदेखी नहीं कर सकते। तो पवार के बयानों में खेल दिख रहा है। एमवीए में सिर्फ फुटौवल मची हुई है और यह तब से शुरू हुआ है जब से उनके भतीजे अजीत पवार ने यह कहकर खलबली मचा दी थी कि सीएम तो वो ही बनेंगे। वैसे शरद पवार महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री रह चुके हैं, लेकिन 1999 में जब एनसीपी का गठन किया तब से पार्टी से एक भी सीएम नहीं बना। और इस बार एनसीपी के दिग्गज नेताओं के बयान बता रहे हैं कि पवार अपनी फुल पावर दिखाने के मूड में हैं।